हेलो फ्रेंड्स। हम आज आपको कुछ व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत ही मेहनती होते हैं, लेकिन उन्हें उस कार्य में कोई घटना या अपने परिवार में वो सबसे बहुत ज़्यादा लगाव करते हों और परिवार में उसको तृष्णा मिल जाए तो वो व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होता है, पढ़ाई के बावजूद एग्ज़ाम में जो पेपर देता है उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स नहीं आते, तब वो डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं आज आपको मेडिसिन बताऊंगा। यह दवाई हमारे मस्तिष्क और स्नायु मंडल पर इस दवाई का बहुत ही मुख्य क्रिया होता करती है। ये मेडिसिन रोगी मनोदशा के कारण क्लैप्रिया हो जाता है, बहुत अधिक बोलने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो जाता है, ईर्ष्यालु होता है, उसे हर चीज़ से ईर्ष्या होने लगती है, मन में हर समय ऐसा संदेश बना रहता है जैसे मेरे साथ या मेरे साथ वाले मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये व्यक्ति मनोविकार के कारण ये दिक्कतें होती है। इन विकारों से व्यक्ति बेचैन हो जाता है, कभी कभी बिस्तर से उछल पड़ता है सोते सोते और भागने की चेष्टा करता है। यानी ये पेशेंट हर समय सोते हुए भी इसका माइंड, इसका ब्रेन चलता रहता है। भागने की जो ये चेष्टा करता है, कभी कभी पड़े पड़े बिस्तर खोंटता रहता है, बिछोने में कुछ ढूंढ रहा हो, कभी कभी ऐसा लगता है। हर समय बिस्तर में कुछ ना कुछ बेडशीट या कुछ भी उसको अलट पलट के देखता रहता है कि इसमें मेरा शायद कुछ खो गया है। हर समय बड़बड़ाता रहता है। दांतों पर इसके व्यक्ति के मैल जम जाती है, जीभ सूखी हुई रहती है इसकी, बिल्कुल जैसे मुंह के अंदर सलेस्मा बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। अनजाने में कई बार इस व्यक्ति का टॉयलेट मल निकल जाता है, बिना मतलब की बातें करने लगता है, इसके साथ ही ज़ोर ज़ोर से हंसना। शरीर पर कभी कभी कपड़ा सहन नहीं होता इस पेशेंट को, बदन पर से कपड़े को उतार कर फेंक देता है। नंगे पड़े रहना भी इसको के स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है। सभी ये मेडिसिन हायोसाइमस है, इस मेडिसिन के ये सिम्टम्स हैं। और भी इसके जो मुख्य सिम्टम्स हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके रोगी को हमेशा अपने हर परिवार के सदस्य पर संदेह रहता है, डरता है, कभी बहुत उग्र हो जाता है। उसे परिवार के जो जितने भी नज़दीकी सदस्य होते हैं उनसे यहाँ तक संदेह रहता है कि ये मुझे कुछ खिला ना दे, कुछ मार ना दे। असल में व्यक्ति मानसिक रोग की वजह से इतना भयभीत रहता है, उसे परिवार के भी किसी सदस्य पर भरोसा नहीं होता। इसके रोगी को हमेशा हर समय या तो हर समय या कभी कभी बहुत उग्र इसके मनोदशा हो जाती है। इसे जो लेने या खाने के लिए कहा जाए तो उसे ये मना कर देता है, यानी उसे भय रहता है कि उसके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। ईर्ष्या, क्रोध से अथवा प्रेम संबंधित कोई घटना इसके साथ हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप कोई बीमारी हो जाती है। रात में सोने पर अत्यंत खांसी उठती है इस पेशेंट को, लेकिन जैसे ही ये बिस्तर से उठकर बैठ जाता है इसकी खांसी शांत होने लगती है बिना किसी दवाई के। व्यवसाय से संबंध में या अन्य किसी विषय में उत्तेजित हो जाने के कारण नींद पूरी पूरी रात नहीं आती। ये व्यक्ति जिस समय किसी भी विचारों में खो जाता है तो ये व्यक्ति पूरी पूरी रात जाग कर निकाल देता है, बिस्तर में पड़े पड़े इसको नींद नहीं आती। क्रोध इसको हर समय आता रहता है, दूसरों को धमकाना, दांत किटकिटाना, दूसरों को मारने दौड़ना, काटना, मस्तिष्क की नसों में दबाव, तनाव,
रहने के कारण जब घर के अन्य सदस्य इस परेशानी को इग्नोर कर देते हैं, जब ये बीमार होता है, जब वो इस स्थिति में होता है और घर वाले यूँ सोच लेते हैं कि इसका तो रोज़ का काम है, ऐसे ही पागलपन करता है, इग्नोर कर देते हैं, तब ऐसी मनोदशा का रोगी खुद में घुट-घुट कर जीने लगता है, चुप रहने लगता है और इसी तनाव के कारण उसके दिमाग की नस भी फट सकती है। ये परिवार के सदस्यों को ध्यान देने का एक बहुत ही गहरा विषय है। रोगी खुद में घुट-घुट कर जीने लगता है और इसी तनाव के कारण उसके दिमाग की नसें फट सकती है या पागल हो सकता है। परिवार को उसकी मानसिक स्थिति को गहराई से समझकर इलाज कराना चाहिए, वरना एक दिन ऐसी मनोदशा वाला व्यक्ति कहीं भी भाग सकता है, घर को छोड़कर जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही निगरानी में रखना होता है, अपनी देखरेख में ऐसे व्यक्ति का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। खुद को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने लगता है, मनोविकार के कोई इसको यदि बात गलत लगती है तो उस व्यक्ति को मारने तक दौड़ता है, काटने तक दौड़ता है। मनोविकार के कारण अंड-बंड बकता रहता है, हर समय बड़बड़ाता रहता है, बिछौने को नोचता रहता है। ऐसी किसी भी इस टाइप के रोगी के किसी पर भी ये व्यक्ति विश्वास नहीं करता। इस पागलपन भाव के रोगी की दोनों आंखें हमेशा फैली रहती है, यानी आंखें इसकी पलकें भी नहीं झपकती और ये एकटक देखता रहता है, आंखें खुली रहती है इसकी और लगातार एक ही तरफ देखता रहता है। ज्ञान शक्ति इसकी लोप होने लगती है आहिस्ता आहिस्ता। बोलने पर भी ये बहुत कम उत्तर दे पाता है। यदि आप इसके साथ बात करते हैं उस समय ये आपसे कोई भी पूरी तरह से एक सही उत्तर नहीं दे पाता। जीभ इसकी मोटी हो जाती है, कई बार दांतों के बीच फंस जाती है, उसके कारण ये थुथलाने लगता है। बहुत पुकारने पर आधा अधूरा जवाब देता है। कभी कभी ये व्यक्ति गाली देने लगता है, कभी कभी भक्ति प्रार्थना करने लगता है भक्ति भाव से। इस व्यक्ति की मनोदशा बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। उस समय हायोसाइमस एक दिव्य औषधि के रूप में ऐसे व्यक्ति के लिए काम करती है। नींद आती नहीं, आएगी तो थोड़ी बहुत देर सोएगा, फिर चौंक कर उठ जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी है कि ये यदि सोने की चेष्टा करता है तो नींद में अचानक से ये एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाता है। पैर इसके कांपते हैं, व्यक्ति रोने लगता है। जहाँ नींद न आने के कारण का वास्तविक पता नहीं लगता, कि जब आप ध्यान देना इस पॉइंट पे कि व्यक्ति को जब नींद नहीं आती और नींद ना आने का वास्तविक कारण का पता नहीं चलता, तो समझ लीजिए इस व्यक्ति को मनोदशा के कारण ये मेंटली कुछ ना कुछ डिस्टर्ब है, जिसके कारण इसको नींद नहीं आती। उस समय हायोसाइनस बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। यह रोगी प्रेम में निराश होने के कारण उन्माद पर उतारू हो जाता है तथा मानसिक लक्षण भी अर्थात किसी पर भी बहुत ज़्यादा संदेह करने लगता है मानसिक दशा होने के कारण। यहाँ तक कि लड़के लड़कियों रिश्तेदारों पर भी विश्वास ये बिल्कुल नहीं कर पाता। चेहरे की भाव भंगिमा, मुंह बिचकाने लगता है। कोई बात कर रहा हो, अपनी आपस में बैठे हुए उसे संदेह रहता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। चेहरे की पेशियां फड़कने लगती है, मुंह में फैन या झाग आने लगते हैं। इस पेशेंट को झाग आने इत्यादि के लक्षणों पर हायोसाइमस बहुत ज़्यादा फायदा करती है। दोस्तों, ऐसे रोगी कुछ भी कहे, हमेशा यदि आप उसे जिंदा या खुश रखना चाहते हैं या उस व्यक्ति को
इस बीमारी से निजात दिलाना चाहते हैं, तो आपको उसको सहानुभूति देनी होगी। उसकी किसी भी बात को आप अन्यथा ना लें। ऐसा व्यक्ति यदि आपके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार करता है, कोई भी ऐसी बात करता है, तो उस समय वो अपने आप नोट करें। अब यदि आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है, तो उस समय वो पेशेंट को यदि आपने बर्दाश्त कर लिया किसी तरह से, तो वो व्यक्ति अपनी बातों पर पश्चाताप भी बहुत जल्दी करने लगता है। यानी जैसे ही उसकी मनोदशा शांत होती है, उसका गुस्सा शांत होता है, उसका क्रोध शांत होता है, तो वो व्यक्ति माफ़ी मांगने में भी पीछे नहीं हटता, अपनी गलती को महसूस करने लगता है। ऐसे व्यक्ति का हमेशा ये ध्यान रखो कि ये जितनी देर उत्तेजित हो रहा है, उसे आप यदि बर्दाश्त कर सकते हो, तो व्यक्ति बहुत जल्दी इस बीमारी से निकल सकता है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी या तो समाज से कट ऑफ कर जाते हैं, परिवार से कट ऑफ कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी से कोई भी संबंध नहीं रख पाते। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी मेडिसिन हायोसाइमस, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन, जिनकी मनोदशा बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। जो व्यक्ति घर में रहना भी पसंद नहीं करता, हर वक्त उसका मन करता है कि मैं घर से कहीं बाहर भाग जाऊं, ऐसे व्यक्ति के लिए हायोसाइमस बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जो वीडियो। आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के समय में स्ट्रेस इतना लोगों के ऊपर है, व्यक्ति जो पूरे घर परिवार को संभालता है, या जो व्यक्ति अपने व्यवसाय को संभालता है, या जो व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, किसी भी चीज़ में जो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको उसके अनुसार सफलता नहीं मिल पाती, तो वे व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को परिवार का बहुत ही ज़्यादा परिवार की सहानुभूति की आवश्यकता होती है। पूरे परिवार को उसको के मनोदशा को समझना चाहिए, उसको सांत्वना देनी चाहिए, उसको सहानुभूति देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा आज का बहुत ही शानदार मेडिसिन है हायोसाइमस। हमने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं हायोसाइमस के द्वारा। एक व्यक्ति तो मेरे पास ऐसा था, जो यंग लड़का, अकेला, माँ बाप में अकेला लड़का, और कई बार घर में ऐसा उधम मचा देता था कि माँ बाप, भाई बहन, सिस्टर तो सॉरी, भाई तो अकेला ही था, लेकिन सिस्टर छोटी थी, उनको भी सबको माँ बाप तक पे हाथ उठा देता था। ऐसे व्यक्ति का हमने इलाज किया, जिसको मानसिक रोग हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लोगों ने सलाह दी थी। किसी के कहने से वे हमारे पास आए, हमने उसका ट्रीटमेंट किया, हमने सारे सिम्टम्स रीड करने के बाद में उस पेशेंट को मेडिसिन दी। वे पेशेंट कई कई दिन सोए हो जाते थे। उसको जैसे ही हमने मेडिसिन दी, वो बच्चा सोने लगा। एज अबाउट 18-19 ईयर्स ओल्ड थी का बच्चा था वो। फ्रेंड्स, वो जैसे ही हमने मेडिसिन दी, तो वो उसके ब्रेन को, उसको माइंड को रिलैक्स मिला। रिलैक्स मिलने के बाद में वो कई कई घंटे लगातार सोता रहा। उसके पेरेंट्स वैसे डर गए कि डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या दवाई दी होगी कि जिसके लेने से ये 2 दिन हो गए सो ही रहा है, उठता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है। वे मेरे पास फिर आए बीच में, हालांकि हमने उनको 2 हफ्ते की दवाई पेशेंट को दी थी। वे मेरे पास आए कि सर, आपने ऐसी कौन सी दवाई दी, वो सो ही रहा है, उठ नहीं रहा है बच्चा। हमने उन्हें कहा कि इसकी काफ़ी समय से नींद पूरी नहीं हुई है, इसके ब्रेन को रिलैक्स की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। जैसे ही इसकी नींद पूरी तरह से इसके ब्रेन को, इसके माइंड को रिलैक्स मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, ये अपने आप सही सलामत ठीक ठाक उठेगा। आपको कोई परेशानी अगर ये करता है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं जी, परेशान कुछ नहीं करता, उस दिन से केवल वो खाना खाता है और सो जाता है। तो फ्रेंड्स, वो पेशेंट आज अपना वेल्डिंग का काम करता है, गेट वेल्डिंग, रेलिंग वगैरह ये बनाता है। बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर परिवार को
संभाल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हायोसाइमस एक ऐसी मेडिसिन है जो इस टाइप के व्यक्ति को एक नव जीवन प्रदान करती है। ब्रेन से संबंधित, स्नायु से संबंधित किसी भी तरह से यदि पेशेंट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तो आप हायोसाइमस दीजिए। हायोसाइमस 30 पोटेंसी में दें, हर 2-2, 3-3 घंटे बाद दें। 200 पोटेंसी में दें तो सुबह शाम दें। जब आपको लगे कि पेशेंट की मनोदशा काफ़ी हद तक सुधर चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता आप दवाई को बंद कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।